आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाते हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग लें। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा 400 पार के नारे बुलंद कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हवाई वादे कर रहे हैं, तमाम चुनावी रैलियों में, सभाओं में इस तरह के भाषण दे रहे हैं जैसे 400 पार तो कर चुके, नतीजे घोषित कर चुके, इस तरह के भाषण हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और पूरी बीजेपी मशीनरी मुद्दों की तलाश में है, कैसे विपक्ष को घेरा जाए, कैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ कुछ मुद्दे मिले, चाहे मुद्दों की शक्ल में कोई वीडियो मिल जाए, चाहे घोषणा पत्र मिल जाए जिसे बीजेपी के सबसे बड़े शीर्ष पुरुष मुस्लिम लीग से जोड़ दें, चाहे तेजस्वी यादव का कोई वीडियो मिल जाए मछली खाते हुए जिसे बीजेपी नेता उस वीडियो को वायरल करते हुए कहने लगे कि अरे देखो 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 तेजस्वी तो मछली खा रहा है और तेजस्वी तो मछली नवरात्र में खा रहा है। क्या हाल हो गया है बीजेपी का। एक वीडियो जो शुरू में, इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, तेजस्वी यादव का एक वीडियो है 3 मिनट का करीब करीब, जो तेजस्वी यादव ने खुद, जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद इस वीडियो को 9 अप्रैल यानी कल रात 11:36 पर ट्वीट किया। 3 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव बैठे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नेता लोग अभी रैलियां कर रहे हैं, पहले दौर का चुनाव होना है, गिनती के दिन बाकी हैं। उनके साथ मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के मुखिया, और आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी का गठबंधन है। 3 सीटों पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार है, साझा रैलियां सभाओं के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो उस हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, जैसे होता है नेताओं के लिए वक्त नहीं होता है चुनावी प्रचार के दौरान, तो जो लंच कर रहे हैं वो लंच की थाली दिखा रहे हैं। उस थाली में मछली है, रोटी है, और उसके बाद बगल में मुकेश सहनी, वो मछुआरा समुदाय से भी आते हैं, तो मुकेश सहनी भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और उसके बाद खाने पीने के कुछ सामान है। लेकिन तेजस्वी यादव ने, उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा, हालांकि उन्होंने कहा मैंने आईक्यू टेस्ट करने के लिए वीडियो पोस्ट किया, लेकिन देखिए कि उस वीडियो का क्या हश्र हुआ और कैसे पूरा चैनल, कई चैनल्स जिसे गोदी मीडिया रवीश कुमार कहते हैं, कैसे बीजेपी के साथ एक नैरेटिव गढ़ने में लग गया कि देखो तेजस्वी यादव सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, नवरात्र में मछली खा रहा है। लेकिन उसकी कहानी क्या है, तो तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया कल रात 11:40 पर। उस 3 मिनट के वीडियो में तेजस्वी यादव वही मछली खाते दिख रहे हैं, और उन्होंने लिखा क्या है, गौर से सुनिए, कहानी यही है। उसमें उन्होंने लिखा कि चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक साथ में लिखा हुआ है, दिनांक 8/4/2024, मतलब परसों का वीडियो है। ये कहकर उन्होंने कल रात 11:36 पर 36 पर उन्होंने पोस्ट किया। अब कल से नवरात्र शुरू हो गया, परसों तक जिसको जो खाना था वो खा रहे थे। हालांकि नवरात्र में भी जिनको जो खाना होता है खाते हैं। स्विगी और जोमेटो का धंधा नवरात्र में बंद नहीं हुआ, कुछ कम पड़ सकता है। हमारे दफ्तर में 8 लोग काम करते हैं, उसमें 4 लोग अभी भी खा रहे हैं और 4 लोग नवरात्र पर हैं। ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत चॉइस है कि वो नवरात्र में ना खाए, वो शाकाहारी हो जाए और नवरात्र के बाद खाए या पहले खाए या एक दिन पहले तक खाए, व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन बीजेपी तो इस मामले में धार्मिक मुद्दा अगर बीजेपी को मिल जाए तो घेरने का उसे बीजेपी को अवसर मिला। बीजेपी नेताओं ने, कई नेताओं ने, और ट्रोल्स पूरी आर्मी लग गई प्रचारित करने में कि देखो तेजस्वी नवरात्र में मछली खा रहे हैं। ट्विटर पर लगातार लिखा जाने लगा, चैनलों पर खबर चलने लगी। कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, और उन खबरों के जरिए यही बताने की कोशिश हुई कि तेजस्वी मछली खा रहे हैं। ये थंबनेल देखिए, और कैसे मीडिया बैंकरप्ट हो गया है और कैसे मीडिया इस तरह की बातों को इतनी तरजीह और इतना तूल देने लगता है
क्योंकि ये बीजेपी यही चाहती है। और चुनाव के वक्त बीजेपी को किसी न किसी सूरत में इस चुनाव को हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व, सनातन समर्थक या सनातन विरोधी यहां पर लाना है। तो चैनल पर क्या चलने लगा? तेजस्वी के गले में अटकी मछली। गिरिराज बोले सीजनल सनातनी। बाइट लेने लगे गिरिराज सिंह का। बेगूसराय जहां का मैं रहने वाला हूं वहीं के वो सांसद हैं। नवरात्र में तेजस्वी ने खाया मछली। वीडियो देख भड़क गए गिरिराज। अरे गिरिराज ने ठेका ले रखा है, भड़क गए और उसके बाद चैनल पे चलने लगे। गिरिराज तय करेंगे कौन मछली किस दिन खाएगा नहीं खाएगा, ये अपनी चॉइस है कि नवरात्र में कोई ना खाए। देश की बहुत बड़ी आबादी नहीं खाती है, बहुत जगह मछली और मीट मछली की दुकानें बंद होती है, ये चॉइस है। आप थोप सकते हैं क्या, जबरन कर सकते हैं क्या? तो भारत सरकार को एक इंस्ट्रक्शन जारी करना चाहिए। स्विगी, जोमेटो, जितने रेस्टोरेंट हैं पूरे देश में बंद हो जाएगा। कहीं भी नॉनवेज का कोई भी मेन्यू, कोई भी नॉनवेज का सामान या खाने की चीज नहीं बिकेगी किसी भी रेस्टोरेंट में। ये कर दे भारत सरकार, ये भी कर सकती है। मोदी जी का राज है, मोदी जी है, मुमकिन है। सारे 5 सितारा होटल में सब बंद कर, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब चॉइस है। तो ये गिरिराज जी का आया। फिश कंट्रोवर्सी हिट्स तेजस्वी। बड़े बड़े चैनल्स यार, ये बड़े बड़े संपादक, दिमाग में गोबर भरा है मोदी राज में, दिमागी दिवालियापन है। क्या है? गोमूत्र पीकर पत्रकारिता कर रहे हैं। सब चैनल पर चलने लगा। तेजस्वी यादव इज एन इलेक्शन सनातनी। गिरिराज सिंह हर चैनल पर, रिपब्लिक से लेकर और क्या चैनलों का नाम लो, जी न्यूज, सब चैनल पर, सब चैनल मतलब कई चैनल पर। लेकिन उसकी हकीकत क्या थी? तेजस्वी ने अपने ट्वीट पर ही जवाब दिया। और जवाब में क्या कहा तेजस्वी ने वो भी बताता हूं। तेजस्वी के इस वीडियो में पूरा क्या है मैं चाहता हूं वो भी एक बार सुने ताकि रिकॉर्ड दर्ज हो, और ये भी साथ में कि चुनाव के लिए मुद्दे की तलाश कैसे होती है। और ये भी साथ में आपको बता दें कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बेगूसराय में लोकप्रिय मुहावरा है, बेगूसराय और बिहार में कई जगह जो सज्जन इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी के मछली खाने को, उनके लिए बहुत लोग कहते हैं जो वहाँ के लोग हैं, आगे टीका पीछे टीक। आगे टीका पीछे टीक, चुटिया। आगे टीका पीछे टीक, भर भर थरिया खाए मीट। मतलब वो सज्जन मीट के बहुत शौकीन है, बहुत ज़बरदस्त वाले शौकीन है। और वो ट्विटर पर कभी उनका बयान भी देखिएगा, गूगल पर मिलेगा कि मीट तो एकदम झटका खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अभी नवरात्र को मुद्दा भाई साहब ने बनाया, जो सांसद मंत्री महोदय है। तो इसमें बोला क्या है तेजस्वी ने उस वीडियो में, जब मछली खा रहे, शुरू में आपने दिखा, लेकिन एक बार फिर चाहता हूं पूरा देखिए, थोड़ा लंबा, 1.5 मिनट तक। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारी उम्मीद है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया, चिचरा मछली जो है वो है, और ये चिचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है। तो अब ये वीडियो है। अब उसके बाद जब ये तूल पकड़ा इस मामले ने, तब चूंकि बीजेपी ने इसको तूल देना शुरू किया और चैनल तो उसमें शामिल हो जाते उस एजेंडे में। मिल गया यूरेका बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, सनातन के खिलाफ, नवरात्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ। लेकिन तेजस्वी ट्वीट पर तो लिख चुके थे कि भाई साहब ये 8 तारीख का वीडियो, मतलब एक दिन पहले का। तो तेजस्वी ने एक बयान दिया। पहले ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने लिखा आज सुबह 11:40 पर, जो लिखा उन्होंने वही चीज़ उन्होंने ऑन कैमरा बयान दिया। मैं चाहता हूं उनका बयान उनकी जुबानी सुना जाए। दो तेजस्वी ने एक तरह से कहे सफाई दी, लेकिन सफाई में क्या कहा सुनिए। वीडियो में मुकेश जी ने सामने सर इधर मिर्ची लगेगी, अब मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है।
और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता गड़बड़ा रहा था आपका फ्रेम है, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं जी, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं जी, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग। तेजस्वी के इस बयान के बाद मुकेश साहनी का भी बयान आया। अब मुकेश साहनी उस वीडियो में भी, जो हेलीकॉप्टर में वीडियो बना है, उसमें भी मुकेश कहते नजर आ रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर बहुतों को मिर्ची लगेगी, लेकिन पता नहीं उनका मकसद मिर्ची का क्या था। लेकिन मिर्ची लगी बीजेपी के नेताओं को और उस पूरे आर्मी को मिर्ची नहीं लगी, दरअसल उन्हें मुद्दा मिला। तो मुकेश साहनी ने भी क्या कहा वो सुनिए, और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि ट्विटर पर लोग लिख क्या रहे थे। सुनिए मुकेश साहनी ने क्या कहा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे, देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है, तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो स्वच्छा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। नहीं मिल रहा है मुकेश सहनी, ये सच है क्या? वो सब चीज समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो मुकेश सहनी की भी सफाई आ गई। मौसम ऐसा है, सफाई देनी पड़ती है, नहीं तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भाषण में इसका मछली का जिक्र करने लगे। अरे भाई, 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, इतने वादे कर दिए आपने, इतने गुब्बारे फुला दिए आपने, जो गुब्बारे आसमान में कहाँ हैं, जमीन पर कब गिरे पता नहीं, और आपको एक तलाश मुद्दे की हो रही है, मछली कब खा रहे हैं, और ये बड़ा मुद्दा हो गया, और ये सनातन और हिंदुत्व का विरोधी हो गया। और वो भी तब जब वो मछली 8 को खाने की तस्वीर थी, मैं तो कह रहा हूँ 9 को भी खाता। किसी की व्यक्तिगत चॉइस है भाई। यही तो बीजेपी ने किया था जब राहुल गांधी लालू यादव के घर पर गए थे, जो बीमार होकर जब लालू यादव दिल्ली आए थे, और वहाँ मटन बनाते हुए एक तस्वीर आई, तब राहुल गांधी और लालू यादव को ट्रोल किया कि सावन में मटन खा रहे। अरे जिसको खाना है वो सावन भादो सब दिन खाता है भाई, मेरी चॉइस है, मैं नवरात्र में खाऊं या न खाऊं, मेरी चॉइस है। और ये मुझे अधिकार देता है, भारत का ही कायदा कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी चॉइस से अपना खाना तय कर सकता हूं, आप मुझ पर थोप नहीं सकते। लेकिन बीजेपी की आदत है कि वो आपका खाना भी तय करना चाहती है, आपका पहनावा भी आपका तय करना चाहती है, आपका चाल चलन सब कुछ आपका तय करना चाहती है, आप कैसे रहें, क्या खाएं, क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या बोलें, और वो सब एक धर्म का लवादा पहनाकर। और उसके बाद उसकी आड़ में क्या कुछ होता है कहने की जरूरत नहीं। बहुत धार्मिक चोले वाले लोगों के जो संस्कार में माने जाते हैं कि संस्कारी समूह है, उनकी तस्वीरें, उनकी कुकृत अक्सर सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल ट्विटर पर क्या चल रहा है स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ये सारे जो तथाकथित सनातन धर्म के रक्षक हैं, मोदी के परिवार वाले, उन्होंने लिखना शुरू किया। लालू ने श्रावण मास में राहुल के साथ मटन खाया, बेटा नवरात्रि में मछली का लुत्फ उठा रहे हैं, जब हारेंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे। कोई रवि भदौरिया साहब हैं, उन्होंने भी ऐसे ट्वीट किया, नवरात्र में मछली खाते छोटे लालू, सावन में बड़े लालू राहुल के साथ मटन खाते दिखे, ये सनातन धर्म का अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही कोई मनीष सिंह हैं, ऐसे ही कोई नवीन जिंदल हैं जो फ्रिंज एलिमेंट कहकर बीजेपी ने जिन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो भी ऐसे ही लिख रहे हैं।
कोई क्षमा त्रिपाठी हैं, तुष्टिकरण के लिए यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसे मछली खा रहे हैं। आशीष अग्रवाल हैं, इन्होंने भी यही लिखा, सबके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बलवीर साहू हैं, वही मछली और मटन का रिश्ता जोड़ते हुए। कोई रोली मिश्रा हैं, कोई सनी राज हैं, स्क्रीन पर देखते जाइए। बेटा नवरात्रि में मछली का लुत्फ उठा रहा है, लालू ने श्रावण में मटन खाया। कोई निर्मल झा हैं, तेजस्वी यादव मछली खाने के वीडियो बना रहे हैं। जो अरे भाई, पहले तो तेजस्वी का ये कहना एक बात कि 9 तारीख का वीडियो है, लेकिन 8 तारीख उसी ट्वीट में लिखा है, तो पहले तो ये देख लो कि उन्होंने कब का ट्वीट किया। और दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं तेजस्वी को सफाई देना पड़ा क्योंकि आज की तारीख में सियासत की मजबूरी है। देश में ऐसा नैरेटिव, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि नेताओं को मजबूर होना पड़ जाता है कई बार इसमें अपना पक्ष रखने को। मैं कह रहा हूं आज भी अगर खाए, बार बार कहूंगा, उसकी चॉइस है भाई, किसी की व्यक्तिगत चॉइस है। और मुकेश सहनी तो मल्लाह जाति के हैं, और मुझे पता नहीं कि मुकेश या उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जितने भी परिजन हैं, क्या 9 दिन मछली नहीं खाते हैं या निरामिष हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ऐसे 50 बीजेपी से जुड़े लोगों को जानता हूं जो खाते होंगे। अब नाम तो हम नहीं ले सकते क्योंकि स्विगी और जो मैंने कहा जोमेटो या होटल्स का धंधा चौपट नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, बाहर काउंटर नहीं लगा रहता है। अभी स्विगी में यहाँ टाइप करूंगा, जो भी मछली मीट जहां चाहिए वहां मिलता होगा। ये कहां से मिल रहा है, कौन खा रहा है? क्या वो खाने वाले सारे वो हैं सलमान, सुलेमान, जहीर और अब्दुल? क्या और लोग खा रहे हैं? कौन खा रहा है? लेकिन चूंकि ये एक पुलिसिंग करना है, चूंकि इस पर घेराबंदी करनी है, इसलिए देश में ऐसा माहौल है कि आप ऐसे वक्त में ये सब बयानबाजियां कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के बयान है। इसी बीच जो कंचन यादव है, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे चैनल को लेकर लिखा, चूँकि कई चैनल्स पर ये खबरें चल रही है। तो कंचन यादव ने ट्वीट किया कि रिपब्लिक भारत कुछ गलत तथ्यों, खबरों के आधार पर न्यूज़ चला रहा है। गिरिराज सिंह जैसे बड़बोले, जिसको 2-4 शब्दों के अलावा कुछ नहीं आता, उनके भाषण के आधार पर गलत खबर चला रहा है। उसी तरह से कंचन ने लिखा, सारे गोदी मीडिया अंधभक्त मोदी एंड ट्रोल कंपनी ने IQ लेवल का परिचय दे दिया। मछली खाते हुए जो वीडियो तेजस्वी ने डाला उस पर 8 तारीख लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कई चैनल को टैग किया है क्योंकि कई चैनल पर यह खबरें चल रही है और ये बैंकरप्सी है। 2024 में बीजेपी और NDA के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और इसीलिए दिन रात मुद्दे की तलाश में हैं और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर धर्म का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में उनका परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, ये जो 2 मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, ये किसी भी तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को जिन पर बीजेपी ने आरोप लगाया वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है या तो NDA घटक दल के पार्ट हैं। और परिवारवाद, सबसे ज्यादा परिवारवाद से आए हुए लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और 90% जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो आज NDA घटक दल का पार्ट हैं। तो ऐसे में अपने राजनीतिक मुद्दे की तलाश करती हुई भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं अभी देखा देश के बड़े चैनल पर खबर चल रही थी अभी, जो नामचीन चैनल है देश का, उसमें भी इसी तरह की खबर लोअर बैंड में चल रही है, जैसे बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है इसके खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ। अब वो कमिंग अप क्या चल रहा है? तेजस्वी ने खाई मछली, बीजेपी को लगा कांटा। नवरात्र में मछली रोटी से नफा या नुकसान? मछली रोटी खाएंगे, इंडिया को जिताएंगे। अरे भाई, इंडिया को जिताने से मछली रोटी खाने का क्या रिश्ता है, ये बताओ। लेकिन ये कमिंग अप चल रहा है देश के एक बड़े चैनल पर, और बीजेपी को मिला मुद्दा, तेजस्वी ने खाई मछली रोटी। तो ये एक बैंकरप्सी है, दिमागी दिवालियापन है। और जब मुद्दों की कमी होती है तो यही मुद्दे तलाशते हैं। और अभी बहुत कुछ होना है। जैसे शुरू में मैंने कहा ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीजेपी को और बीजेपी नेताओं को सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम लीग का समर्थन और मुस्लिम लीग दिख गया, और मुस्लिम लीग के एजेंडे दिख गए उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। और अभी चूंकि चुनाव का पहला ही दौर है, पहले दौर की वोटिंग 19 को है, उसके पहले बहुत कुछ होगा, और चुनाव के 7वें दौर आते आते बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सुनने वाले हैं। क्योंकि यही प्रधानमंत्री हैं जो कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि का भाषण दे चुके हैं, यही प्रधानमंत्री हैं जो यूपी में शमशान कब्रिस्तान कर चुके हैं, यही बीजेपी पार्टी हैं जिसके जो मंत्री हैं आज की तारीख में गोली मारो सालों को के नारे लगा चुके हैं। लंबी लिस्ट है,
लंबी फेहरिस्त है, क्या क्या है ये बोल चुके हैं चुनाव में। बाहरी दिल्ली में बटन दबाओ, शाहीन बाग में करंट लगे, यहां भी मछली खाने को तुष्टीकरण से जोड़ दिया। कहां दिमाग है भाई? तो ये भी बहुत कुछ करना बाकी, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो चुनावी प्रचार पीक पकड़ा नहीं है, क्योंकि पहले दौर के चुनाव में ही अभी बाकी है। मान लीजिए आज की तारीख से जोड़ लें तो 9 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 9 दिन, बहुत कुछ होना है। तो फिलहाल तेजस्वी ने अपनी सफाई दे दी। हालांकि मैं कहूँगा उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सफाई दे दी क्योंकि कोई रिस्क आज की तारीख में लेना नहीं चाहता। पता चला मोदी जी बिहार में भाषण दे रहे, मछली का ही जिक्र कर रहे हैं। अब पता चला किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए, या धार्मिक भावनाएं इतनी कमज़ोर चीज़ हो गई कि किसी की आहत हो जाती है और कोई भी आहत कर लेता है। 10 साल पहले की ये स्थिति थी। मैं भी मटन बनाता भी हूँ, मटन खाता भी हूँ, दोस्तों को खिलाता भी हूँ। 10 साल 12 साल पहले इसकी परवाह नहीं करता था, ट्विटर पर लिख भी देता था। आज की तारीख में अगर लिख दो अपने खाने पीने के बारे में, खाने के बारे में, या आज हमने मछली खाई, मटन खाया, तो पता चला कोहराम मच गया। और देश में अगर आंकड़ों पर जाएंगे, शाकाहार और मांसाहार, सामिश और निरामिष, तो आपको पता चलेगा कि देश की बहुत बड़ी आबादी नॉन वेजिटेरियन है। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में पूजा के वक्त सबसे अधिक लोग मछली खाने लगते हैं। दशहरे के पहले और तमाम तरह के उत्सव और पर्व में वो उनका खाने पीने का उनकी रवायत है, और उनकी जो भी परंपरा है। आप कैसे ठेकेदार हो सकते हो? लेकिन ठेकेदार हो सकते हैं अगर वो बीजेपी वाले हैं। तो फिलहाल मछली का ये जो विवाद है शायद खत्म हो जाए। देखते हैं नए मुद्दे क्या आते हैं, वो भी देखते हैं। बीजेपी नए मुद्दे क्या उठाती है, वो भी देखते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। जो लोग बिहार के हैं वो इस जो तुकबंदी है एक बड़े बीजेपी के बिहार के नेता के बारे में, आगे टीका पीछे टीक, भर भर थरिया खाए मीट, वो समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब किया मुमकिन हो ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।